गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 7 साइकिल की सवारी। तो चलिए, आप लोग तो साइकिल की सवारी है ना कर चुके हैं, अभी और कर लीजिए चैप्टर के माध्यम से। पाठ के बारे में दिया है, प्रस्तुत हास्य कथा में लेखक द्वारा साइकिल चलाना सीखने के असफल प्रयासों का वर्णन है। कैसे प्रयास? असफल प्रयास का वर्णन है। साइकिल चलाने का इच्छुक लेखक इसके लिए क्या क्या तैयारी करता है और इससे जुड़े क्या क्या सपने देखता है, आइए इस पाठ में पढ़े। बहुत ही मज़ा आने वाले हैं बच्चों, आप लोग पूरी जो है वीडियो वॉच करिएगा। पेज नंबर 49। चलिए देखते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी क्या खूब बनाई हैं। कौन कौन सी विद्याएं बच्चों? साइकिल की सवारी और हारमोनियम बजाना। बोले, एक से समय बचता है तो दूसरी से समय कटता है। समय किससे बचता है बच्चों? साइकिल से। पैदल जाते तो टाइम लगता है ना, साइकिल से जाएंगे तो पहले पहुंच जाएंगे, समय बचेगा। और दूसरी से समय कटता है, किसे समय कटता है? हारमोनियम बजाते रहो, समय कट जाएगा। मगर तमाशा देखिए, क्या हमारे प्रारब्ध में ये दोनों विद्याएं नहीं हैं? प्रारब्ध मीन्स भाग्य में ये दोनों विद्याएं नहीं हैं। न साइकिल चला सकते हैं और न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है ना? कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है? धारणा मीन्स विचार, है ना? धारणा मीन्स विचार। हमारे मन में बैठ गई यह सोच, ऐसे विचार हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते, है ना? एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। ये किसके मन में आ रहा है बच्चों? याद रखिएगा, लेखक के मन में। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने, किसके लड़के ने? लेखक के लड़के ने छुपते छुपाते यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हो बच्चों, हाँ, कि पिताजी को तो साइकिल चलाना आ नहीं रहे हैं, है ना, आता नहीं है, और उसके सामने से उनके लड़के जो है साइकिल सवार होकर के निकल रहा है। मतलब कि समझ सकते हो। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। ये तो विचार उठता ही है बच्चों, है ना? जब आप कुछ काम नहीं कर सकते और आपके छोटे यदि वो काम कर रहे हैं, है ना, तो बड़ों के मन में ग्लानि उठता है कि हम ये काम जो काम नहीं कर सकते वे छोटे बच्चे कर रहे हैं। ऐसे ही क्या हम ही जमाने पर, है ना, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? फिसड्डी मीन्स पिछड़े रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती हैं, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे तो हैं ही, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन घंटी बजा दी। हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है, युक्ति है इस लोहे की सवार का, इस लोहे की सवारी का, यही तो युक्ति है। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए। श्रीमती मीन्स लेखक की वाइफ, लेखक की पत्नी, कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी आश्चर्य की दृष्टि से देखा और कहा, अरे इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे मैंने, उसी को आपने उठा के ले आए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी से कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। बोली, पहले बताओ किसने बोली?
श्रीमती जी ने। किससे? लेखक से। पहले बताओ, अच्छा इनका क्या बनेगा, इनकी मरम्मत कर देने के बाद क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इस विद्या के पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे पर जाने का निश्चय करें, घर वाले को तांगे में बिठा दे और कहें कि तुम चलो, तुम दूसरे तांगे से आते हैं, दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल से सवार होकर उनके रास्ते में मिलेंगे, बीच में जा कर के हम साइकिल में रहेंगे। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी? हैरान पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं उसी के जैसे दिखने वाले। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। इस प्रकार से हम एक्टिंग करते, जक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। अब तो आखिर बताना ही पड़ा, मजबूरी में हमें बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, इसलिए साइकिल हम चलाना सीखेंगे ही। बता तो दिए, बताना नहीं था, है ना। ऐसा जो है लेखक का विचार है। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आप यह बेल मड़े चढ़ सके। बेल मड़े चढ़ सके का अर्थ कि जो है अंत तक, एक प्रकार से बेल मड़े चढ़ सके का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी कार्य तक, अंत तक पूरा ठीक ठीक, है ना, पूरा ठीक उसे पूरा उतरना अर्थात कर पाना। अर्थात मुझे तो आशा नहीं कि आप किसी भी काम को पूरा, है ना, अंत तक इस काम को अंजाम दे सकोगे, परंतु कोई बात नहीं, खैर यत्न कर देखिए, प्रयास करिए, प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? इन कपड़ों से क्या मतलब? आप साइकिल चलाओगे ठीक है, लेकिन बताए नहीं कि इस कपड़ों से क्या करोगे, इन कपड़ों का क्या करोगे? हमने जरा रौब से कहा। कौन कहा? लेखक ने कहा। क्या कहा? आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं? बताओ, गिरेंगे क्या नहीं? बाइसिकल सीखेंगे तो एक बार गिरेंगे ना, हाँ, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? बोले हाँ। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, और जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। तो हम क्या हुए? लेखक कहना है, लेखक का कहना ये कि हम बुद्धिमान हैं, है ना, नए कपड़े में हम साइकिल नहीं सीखेंगे। हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास, है ना, पत्नी के पास कोई ना था। अर्थात ऐसा बोलने से पत्नी के पास जवाब तो उसका असर, है ना, उनको और क्या रिप्लाई करती, तो जवाब नहीं था। उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जम्मक के 2 डब्बे खरीद लिए। जम्मक के 2 डब्बे मीन्स ये बैंडेड मान लिए, है ना। बैंडेड से क्या करते हैं? जो चोट लगने पर जो है पट्टी लगाते हैं, तो ऐसे ही कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं? उस्ताद मीन्स अपना गुरु किसे बनाएं? इसी उधेड़ बुन में बैठे थे, इसी विचार में बैठे थे लेखक कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी ना चाहे तो क्या करें? क्यों क्या? यदि जी ही नहीं चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। तिवारी जी का भी दिल क्या हो गया? पसीज गया। वे भी उनका दिल पिघल गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में है?
तो बच्चों है ना, इस प्रकार से आप लोग, ये तो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में आप लोग देखोगे, हाँ, जानोगे कि किस प्रकार से जो है कौन सा आदमी है जो लेखक को साइकिल चलाने में मदद करता है, और किस प्रकार से कौन सी युक्ति से जो है लेखक साइकिल चलाने में सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में वॉच करोगे। ओके बच्चों, तो वॉच करके यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो, चैप्टर है ना, समझने में कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट हो या फिर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो मीटिंग में जो है कंसल्ट करिएगा। ओके।